आप हिना को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? वो काम तुम्हें दिया गया, सिर्फ उतना करो। हाँ, समझ गया। यकीनन इस दुश्मनी के पीछे कोई ना कोई तो राज है? अभी कहा है ना तुमने, इंटरफेयर मत करो। जो कहा गया है सिर्फ वो करो, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करो। आपका काम हो जाएगा। समझे? आपका काम हो जाना चाहिए। थैंक यू। मरियम का कुछ पता चला? नहीं डैड, कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई है। ज़िशान भी स्कूल नहीं जा रहा। हाँ तो यार ये क्या कर रहे हो तुम दोनों मिलके? बच्चे के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हो, खिलवाड़ है। डैड, उसमें इतनी समझ होती तो घर छोड़ के ना जाते। ओहो, घर में कौन से कोई 500 मुलाजिम है इसके? पता नहीं घर में खाना भी मिलता है, बनाता है खाना? नहीं डैड, बहुत दिनों बाद आज घर का खाना खाया। क्यों ठीक? हद हो गई है। बस ठीक है, इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना सामान कल जाके ले आना, यही रुको। डैड इतना कह रहे हैं तो रुक ही जाए। चलो बस वो मैंने कह दिया ज़ुहैब से, अब वो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा हमारे पास। वालिदैन होने के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका ख्याल रखें। मेरा देख लेना, अगर कोई मसला हो तो उसको हैंडल कर लेना। जी। ये क्या है? बेगम साहिबा के लिए कोई आदमी फूल देकर गया है। जानती हो उसे? नहीं, मेरा मतलब है कि हाँ, मगर हाँ या नहीं? मेरी बात सुने, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सब कुछ। मैं इसको नहीं जानती है, बस मुझे आप मेरी बात तो एकदम। ईशान, तेरा बच्चा यहाँ कैसे? कैसा बेबी? किसके साथ आया? हाँ? मामा छोड़ के गई है। मामा कहाँ है? वो चली गई। चली गई? अच्छा, एक सेकंड, मामा की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ मरियम, कहाँ तुम? जहन्नुम में। और तुम तो बहुत खुश हो ना, मेरे जाने के बाद ही तुम्हें तुम्हारे बाप के घर जाने की ख्वाहिश पूरी हो गई। वो डैड ने इंसिस्ट किया तो मैं। ओह प्लीज, तुम्हें तो मौका चाहिए था कि तुम किसी तरह अपने बाप के घर पहुंच जाओ, बस। अच्छा प्लीज काम डाउन। एक काम करते हैं, तुम भी घर चली जाओ और मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है? डोंट यू डेयर, कभी भी नहीं वापस आऊंगी मैं। और वैसे भी तुम तो वो इलिटरेट बदतमीज सी औरत जो बस तुम्हें खाने खिला खिला कर खुश करती रहती है, तुम्हें तो वो पसंद आ गई है ना अब? कमल मरियम, ये मैं भाई। वाइफ माई फुट। तो चलो गुस्सा छोड़ दो, फिर उतना गुस्सा कर रही हो, प्लीज कर आ जाओ। तुमने जो मिसबिहेव मेरे साथ किया है ना, वो मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मेरा बच्चा क्या खाएगा? बताओ। You need something? क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? अभी बाबर का फोन आया था मुझे, उसी ने बताया। अब आएगा मजा। इसीलिए तो कॉल किया मैंने तुम्हें, ताकि इस मजे को दोबारा कर लें। अब तुम देखना मैं करती क्या। बाय बाय।
बेटा। डैड, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ बेटा बोलो। हिना किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट जा रही है मिलने। किस लड़के से मिलने? आई थिंक बाबर से मिलने जा रही है। बाबर से? बाबर उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, उसे कॉल करता है, हिना भी उससे लंबी लंबी बातें करती है। डैड, मैंने आपसे कहा था हिना अच्छी लड़की नहीं है, कैरेक्टर भी ठीक नहीं है उसका। डैड, यही मौका है, आप उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। डैड, आपको फौरन जाना चाहिए, उन दोनों को सोचने का मौका मत दीजिएगा, हिना इनकार भी नहीं कर सकेगी। डैड, कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा, क्यों बता है दिल मेरे, ठहर जरा तुझको भला। तुममें बहुत फर्क आ गया। मसलन मसलन कि तुम पहले से बहुत ज्यादा प्यारी हो गई और तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया। वैसे थैंक यू सो मच कि तुम मेरे बुलावे पे यहाँ पर आई। इतना फोर्स करोगे तो आना ही पड़ेगा ना। थैंक यू। मेरे हस्बैंड है। प्लीज प्लीज फोन मत उठाओ प्लीज। मुझे इसे यूं रेस्टोरेंट में सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहिए। मुझे हिना को मौका देना चाहिए कि वो खुद अपने आप को एक्सपोज करे। उसका कैरेक्टर जो भी होगा खुलकर सामने आ जाएगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आज तुम मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहे हो और कल जब मैंने शादी से इनकार कर दिया था, मंगनी से इनकार कर दिया था, तब तो तुमने मुझे एक दफा भी नहीं रोका। दरअसल मैं उस वक्त मजबूर थी। और अब जब तुम्हारी शादी नाकाम हो गई है, तुम्हें मेरी याद आ गई फिर से। न जाने मुझे लगा कि मैंने तुम्हें छोड़कर ठीक नहीं किया। आदिल से शादी मैंने मजबूरी में की थी, मगर मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा फैसला था। और तुमने जो जिंदगी भर मेरे साथ रहने का वादा किया, उसका क्या? वादा मैंने नहीं किया था, ख्वाब तुम देखते थे, मैं नहीं। तुमने अपनी बड़ी उम्र के लड़के से शादी की सिर्फ अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए। क्या वो ठीक था? आदिल, मेरी शादी के बारे में कुछ कहा तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तुम खुद को उनसे कंपेयर मत करो, क्योंकि वो एक बहुत बड़े दिल के इंसान है। तुम में और उनमें बहुत फर्क है। और बाबर मुझे
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें क्या हो गया है। तुम ये नहीं हो, तुम ऐसे कभी नहीं थे। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम ऐसे कभी नहीं थे। और अगर ट्रस्ट में, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं करती जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि और तुमने कब डिसाइड किया कि तुम मेरी नजरों में इतना गिर जाओगे। तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस बाबर को मैं जानती हूं वो ये नहीं है। खुदा के लिए खुद को संभालो, संभालो खुद को। हाँ निम्रा, लगता है तुम्हारा कोई वार कामयाब हो ही गया। क्या मतलब? मतलब ये कि हिना और डैड के दरमियान कुछ गड़बड़ हो गई है, वरना मैं तो सारी रात परेशान ही रही। रियली? हुआ क्या है, बताओ। एक तो ज़ेब यहाँ आकर रहने लगा है, और दूसरा रात में जब मैंने हिना और डैड को खुश देखा तो खैर, मगर अब अरे लेकिन अब क्या हुआ? मगर अब शायद उन दोनों के बीच झगड़ा हो गया है। That's an interesting news. हेलो ब्यूटीफुल। तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो दोबारा? मेरा प्यार भरा तोहफा मिला। कैसा तो? अरे इतना खूबसूरत तुम्हें मैंने बुके भिजवाया था। अच्छा, तो वो तुमने मुझे भिजवाया था, मगर क्यों? तुमसे मोहब्बत जो करता हूँ। अचानक ये मोहब्बत कहाँ से पैदा हो गई? जब से मेरी शादी नाकाम हुई है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना। मैं तुमसे बहुत सी बातें करना चाहता हूँ। हाँ, मगर मुझसे ही क्यों? क्योंकि तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो और मेरे एहसासात को अच्छी तरह समझते हो। प्लीज मुझसे मिलने आओ। कि मुझे डर है कि कहीं मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए कुछ। पता चल गया तो क्या होगा? तो मेरा घर बर्बाद हो सकता है फिर। मैं हूं ना तुम्हें संभालने। हाँ बाबर, लेकिन फिर भी। तुम डरो मत, बिल्कुल बेखौफ हो जाओ। बस ये बताओ कि कब और कहाँ मिलेंगे? अभी नहीं, सही मौका देख कर आऊंगी मैं। नहीं ना, मुझे तुमसे आज ही मिलना है, आज ही मिलना है। मैं बहुत अपसेट हूँ। मैंने कहा ना फिर कभी मिल लेंगे हम। प्लीज ही ना, तेरी मोहब्बत की खातिर। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बता देना कि कहाँ आना है, आ जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच हिना। हाफिज़। अच्छा, तो बुके बाबर ने भेजा है? वाह साकिब, तुमने और बाबर ने तो काफी अच्छी प्लानिंग कर दी है। मुझे नहीं लगता अब ये टिक सकती है इस घर में। वाह, इसीलिए झगड़ा हुआ है, तभी ये हो रहा है सुबह से। मान गई मैं, बाबर को भी और तुम्हें भी।
किस तरह काम कर रही? कोई कहेगा इस घर में सफाई भी होती है? करती तो हूँ निम्रा बीबी मैं। और किचन? डीप क्लीनिंग नाम की भी कोई चीज होती है? वो असल में पिछले दिनों मेरा बच्चा बीमार था ना, तो ज्यादा वक्त नहीं मिला। खाना भी नहीं बनाया जाता, किसी और को रखना पड़ेगा, डैड से बात करनी पड़ेगी। आपकी मर्जी है, मैं क्या कह सकती हूँ। सुरैया, मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, हसन का ख्याल रखना प्लीज। 1 मिनट के लिए भी उसे अकेला मत छोड़ना। वो बीबी जी खाना भी बनाना था। जब मैं आ जाऊंगी खाना बना लेना, मैंने कहा हसन का ख्याल रखना। और अगर किसी को ज्यादा भूख लगी हो ना, तो वो खाना खुद बना सकता है, ठीक है? जी ठीक है। हाँ ना, मैं बीबी जी का हुक्म नहीं डाल सकती, और साहब जी का भी हुक्म है तो उन्हीं की बात मानी जाए। मैं हसन के पास जा रही हूँ। क्या बात है, आप मुझे देख के इतना हैरान क्यों हो गए? तुम क्यों आई हो? मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि आपका भांडा फूट चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जो बाबर को 3 लाख रुपए दिए थे ना मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए, उसने मुझे सब कुछ बता दिया खुद ही। वैसे साकिब, एक बात जान सकती हूँ कि हम दोनों के दरमियान दुश्मनी की वजह क्या थी? मैंने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आयमा के लिए किया था, ताकि उसके ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। और दूसरों की जिंदगी से खेलने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपनी बीवी बच्चों पर ध्यान दें। वरना मैं भी नताशा के साथ राब्ते में हूँ। मुझे 1 मिनट लगेगा उसे कॉल करने में। अगर आप चाहें तो कॉल कर दूं उसे। और पता है क्या, जो दूसरों के साथ खेलता है ना, अल्लाह ताला उसे कभी छोड़ता नहीं। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। अम्मी, अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा मुबारकबाद किस चीज की? आप सब गेस करें। मेरे ख्याल से आप की कहीं अच्छी जगह जॉब कंफर्म हो गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बोनस तो नहीं मिला आपको? नहीं। रिजल्ट आ गया है? हाँ, और मैं बहुत बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मेरी बच्ची, बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जाओ, बहन को फोन करके ना खुशखबरी सुना दो। अम्मी, हम हिना आपी के घर मिठाई लेके चलते हैं और उनको सरप्राइज करते हैं। अगर आपको अपनी खुशी के रंग में भंग डालना हो तो जरूर चली जाएं। वहाँ निम्रा मैडम आपको गले लगाकर खुद मुबारकबाद देंगी, यानी कि हुमा आपी आपकी टिकाकर बेइज्जती करेंगी। ठीक है, ये मिनाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो बहन को फोन करो, वो बहुत खुश होगी। जी अम्मी। तो जल्दी से जाओ, शाबाश। और आके फिर खाना खाओ। अच्छा। साकिब फोन क्यों नहीं उठा रहे? चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे ज़ीशान आए, क्या हाल है? हाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? ठीक। मरियम कहाँ है? आई डोंट नो, बस इसको ऑफिस छोड़ा और खुद पता नहीं कहाँ चली गई। और तुम इसे यहाँ ले आए? हाँ, और कहाँ लेके जाता निम्रा? एक्चुअली कौन ख्याल रखेगा? मेरा वक्त तो आयमा में उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुमने हिरा से बात की? मैं हिरा आंटी के घर नहीं जाऊंगा, वो मुझे बहुत डांटती हैं।
बातें करने वाली है। मुझे क्या पता था, फिक्र हो रही है मुझे उससे। उसके सामने तो चुप कर जाया करो। घरेलू माहौल एंड ऑल सो इनसेंसिटिव।